वेलकम माय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 साइंस लेसन 6 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक जो कि बुक में ही दिया हुआ है बात करते हैं। स्नेक स्वालो देयर प्रे, जो रेड कलर है लिखा हुआ, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, जो स्नेक है अपने शिकार को, प्रे मीन शिकार होता है, उससे निगल जाते हैं। सेकेंड, जिराफ फीड ऑन प्लांट्स ओनली, जो जिराफ है वो केवल प्लांट्स पर डिपेंड करता है, प्लांट्स को, उसकी पत्तियों को खाता है। फ्रॉग हैज ए स्टिकी टंग, स्टिकी मीन्स चिपचिपा, तो जो फ्रॉग यानी मेढक है उसकी जो टंग होती है, जीभ, वो स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। नेक्स्ट वन इज बफेलोज निबल देयर फूड फर्स्ट एंड देन च्यू इट, जो बफेलोज होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे फिर वापस पे निकाल कर फिर धीरे धीरे च्यू करते हैं। ठीक है, तो निबल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, बटरफ्लाई सक इट्स फूड, सक मीन्स होता है चूसना, तो जो बटरफ्लाई है वो अपना खाना सक करती है, चूसती है, फूलों से नेक्टर लेते हैं ना, वही। 6 है स्क्वायरल है शार्प फ्रंट चीजल लाइक टीथ, चीजल मीन्स होता है छेनी, कोई नुकीली चीज़, तो जो स्क्वायरल होता है गिलहरी, उसके जो सामने वाले टीथ होती है वो चीजल लाइक टीथ होती है, बहुत शार्प होती है, चुकीली दांत होते हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बुक में ही दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, तो स्नेक को मैच कराएंगे हम लोग फ्रॉग से, क्योंकि स्नेक फ्रॉग को खाता है। मंकी को बनाना से, मंकी केले खाते हैं। लॉयन को डियर से, क्योंकि शेर हिरन को खाता है। एन एलिफेंट को शुगर कैन से। ठीक है, शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना, ऊख। और ये जो BCDA हमने लिख रखा है, ये आपकी बुक में जो जो सही सही था सामने उसका आंसर है, तो आप अपनी बुक में मैच करा लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो फ़ायदे पहुंचा रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, बुक का ही। द एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द, जो दोनों चीज़ खाता है, प्लांट भी खाता है एनिमल भी खाता है, तो वो रैट है। ठीक, रैट जो है दोनों तरह की चीज़ें खाता है। नेक्स्ट है डॉग टीयर्स द फ्लेश विद, जो डॉग है किस चीज़ से अपना जो फ्लेश है, मांस, उसको फाड़ता है, टीयर मीन्स फाड़ना। आंसर इज पॉइंटेड टीथ, जो डॉग होते हैं उनके टीथ पॉइंटेड होते हैं, बहुत चुकीले, उससे वो फ्लेश को टीयर करता है, फाड़ता है। नेक्स्ट है पोल्ट्री बर्ड्स शुड बी फेड विद, जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं उन्हें खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए कमेंट करके बताइए ज़रा तो जल्दी से। यहाँ पर एक आंसर बच रहा है, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, कुछ लोगों का कमेंट भी तुरंत आ गया, बहुत अच्छे। ग्रेन्स, पोल्ट्री बर्ड शुड बी फेड विद ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज, तो उसे खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं डी सेक्शन के क्वेश्चंस की, जो कि बुक में दिया है, इसको आपको कॉपी में लिख सकते हैं आप, या मैच कर सकते हैं अपने टीचर के आंसर से। व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल का मतलब होता है मांसाहारी एनिमल, जो मांस वगैरह खाते हैं, उन एनिमल्स क्या होते हैं? तो एनिमल विच ईट ओनली फ्लेश, फ्लेश मीन्स होता है मांस, ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। सेकेंड, नेम द काइंड ऑफ टीथ दैट हेल्प ए काउ टू च्यू द ग्रास, उस दांत का नाम बताइए, टाइप का नाम बताइए दांत के, जिससे काऊ अपने ग्रास को च्यू करती है, घास को खाती है, चबाती है। तो आंसर इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ, उनका जो पीछे का दांत होता है वो बहुत चौड़ा होता है और मजबूत होता है, जो कि च्यू यानी चबाने में हेल्प करता है। नेम 2 एनिमल्स विच ग्नॉ देयर फूड, ग्नॉ मीन्स होता है ना कुतरना, कुतर देना किसी चीज़ को, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो रैट एंड रैबिट आर द 2 एनिमल्स विच ग्नॉ देयर फूड्स।
नेम द टाइप ऑफ टीथ दैट स्क्वायरल हैव। स्क्वायरल के पास किस तरह का दांत होता है, अभी ऊपर बताया गया है, जरा कमेंट करके बताइए। नेम 2 मोर एनिमल्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ टीथ। स्क्वायरल का दांत किस तरह का होता है, और दूसरी चीज़ की वैसे ही 2 और जानवरों का नाम बताइए जैसा दांत स्क्वायरल जैसा होता है जिसका। तो आंसर इज स्क्वायरल हैव शार्प फ्रंट चीजल लाइक टीथ। जो स्क्वायरल है उसका दांत जो है छेनी की तरह चुकीला होता है। रैट एंड रैबिट इज द एग्जाम्पल। रैट और रैबिट का दांत भी बिल्कुल चीजल जैसा होता है, छेनी जैसा नुकीला। अभी सेक्शन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी जो पेड़ पौधे खाते हैं, ओमनीवोरस मीन्स जो सब कुछ खाते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। इनके बीच एक डिफरेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है हर्बीवोरस एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल्स उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स को, जैसे काऊ, गोट इसेट्रा। और ओमनीवोरस एनिमल किसे कहते हैं, विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं, जैसे क्रो, रैट इसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए लिजर्ड टेक इट्स फूड। जो लिजर्ड यानी छिपकली होती है वो कैसे अपना खाना खाती है। आंसर इज लिजर्ड ईटन देयर प्रे, प्रे मीन्स शिकार, विद द हेल्प ऑफ देयर स्टिकी टंग। जो लिजर्ड है छिपकली, उसकी जो टंग होती है स्टिकी होती है, चिपचिपी, उसी से वो अपना शिकार पकड़ती है। क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन द टर्म च्यूइंग द कड। च्यूइंग द कड का क्या मतलब है। आंसर सम एनिमल लाइक काउ, बफेलो फर्स्ट निबल देयर फूड एंड पुट इट इनसाइड देयर बॉडी। सबसे पहले ऐसे जो काऊ बफेलो हैं ये अपने खाने को जल्दी से जल्दी चबाते हैं और फिर अपने बॉडी में ही एक जगह स्टोर करके रखते हैं। फिर दे ब्रिंग बैक सम पार्ट ऑफ द फूड। अब ये जो फूड स्टोर करके अपने बॉडी में रखे, उस फूड का कुछ पार्ट वो वापस लाते हैं अपने मुंह में जब रिलैक्स होते हैं तो। एंड च्यू इट प्रॉपरली। अब उस फूड को आराम से च्यू करते हैं, चबाते हैं। दिस इज मीनिंग ऑफ च्यूइंग द कड। अगर आप हिंदी शुद्ध हिंदी मीनिंग जानना चाहेंगे तो गाय बछड़े जिनके यहाँ होते हैं वो लोग वर्ड यूज करते हैं पगुरी करना, ठीक है, दैट इज द च्यूइंग द कड। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एनी 2 वेज दैट कैन हेल्प अस इन टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। 2 तरीके बताने हैं जिससे हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, उनकी देखभाल की जा सके। तो 2 पॉइंट में पहला पॉइंट है द शेल्टर ऑफ ऑल दीज एनिमल्स शुड बी क्लीन, ड्राई एंड एयरी। जहाँ पर इन जानवरों को रखा जा रहा है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, हवा आते जाते रहनी चाहिए वहाँ। सेकेंड पॉइंट पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हेन एंड डक शुड बी फेड विद ग्रेन्स एंड वाटर। जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं जैसे मुर्गी, बत्तख, इनको हमेशा अनाज और पानी सही टाइम पर मिलते रहना चाहिए। हाउ डू बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव देयर फूड। मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई अपना खाना कैसे खाते हैं। बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो बटरफ्लाई और मॉस्किटो होते हैं उनके पास एक ट्यूब, खोखली ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो अपना खाना सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। आपने कभी देखा है जो मॉस्किटो हमारे बॉडी पर बैठता है तो एक बिल्कुल नीडल जैसा कुछ चुभाता है हमारे बॉडी में जिससे दर्द होता है और फिर हमारे ब्लड को सक कर लेता है। जिन लोगों ने देखा है ये चीज़, महसूस किया है, वो कमेंट करके बताएं भाई, यस लिखें, देखें कौन कौन देख चुका है ये चीज़। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में। यहाँ पर सालू अपने पेरेंट्स के साथ नैनीताल के ट्रिप से वापस आ रही है और रास्ते में एक जगह कोई हाईवे पर होटल है, ईटिंग जॉइंट, वहाँ पर वो रुकते हैं। वो नोटिस करते हैं कि एक आदमी उनके घर की तरफ, मतलब उनकी तरफ आ रहा है। एंड ही हैड ए ब्यूटीफुल केज। उसके पास एक बहुत सुंदर सा पिजड़ा है। केज मीन्स पिजड़ा होता है जिसमें 2 सफ़ेद पीजन मीन्स कबूतर हैं। ही आस्क्ड देम टू बाई द केज एंड द बर्ड्स फ्रॉम हिम। उस आदमी ने कहा कि आप ये पिजड़ा और ये बर्ड्स खरीद लीजिए। तो सालू ने अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई खरीद लीजिए पापा, मम्मी।
दे डिड नॉट एग्री टू डू सो, लेकिन मम्मी पापा तैयार नहीं हुए। ऑन द वे बैक, जब वो रास्ते पर वापस जाने लगे, हर मदर एक्सप्लेन टू हर द रीजन फॉर देयर डिसीजन, तब सालू की मम्मी ने बताया कि क्यों हमने उस बर्ड को नहीं खरीदा, रीज़न बताया। तो जो रीज़न बताया तो सालू रियलाइज दैट हर पेरेंट्स वर राइट, सालू को रीज़न जानकारी मिली, कारण, तो वो समझ गई कि पापा मम्मी सही किए। द पीजन लाइक ऑल अदर बर्ड्स, जैसे पीजन को उसने कैद किया था, इसी तरह और बर्ड्स को वो सब कैद कर देते हैं। तो शुड बी फ्री टू फ्लाई इन द स्काई, तो चाहे कोई भी बर्ड हो उसे आसमान में उड़ना फ्री होना चाहिए। शी डिसाइडेड टू टेल हर पेरेंट्स आल्सो दैट दे शुड नॉट बाई बर्ड्स और अदर एनिमल्स दैट हैव बीन पुट इन ए केज। फिर उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि तुम लोग कोई भी ऐसी बर्ड्स जो पिंजड़े में बंद है और बेचने वाला आता है तो नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर बार बार उन बर्ड्स को खरीदते रहेंगे तो ये भी बार बार उन्हें पकड़ कर कैद करके बेचते रहेंगे। जब हम लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे, उससे पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वो सब जो पकड़ते हैं वो पकड़ना छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ वैल्यू बेस्ड की ये थ्योरी कॉपी में नहीं लिखी जाती है, ये तो समझाने के लिए था कि कहानी क्या है। अब बात करते हैं यहाँ से, राइट इन कॉपी फ्रॉम हियर, यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है उसे कॉपी में लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन, स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाई सालू पेरेंट्स एंड बाई सालू हरसेल्फ। आप यहाँ पर आपको बताना है कि क्या अच्छी बात है सालू के पेरेंट्स में और सालू में। तो सबसे अच्छी बात तो सेव एनिमल्स, वो लोग एनिमल्स को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। एंड गुड नेचर, उनका स्वभाव अच्छा है, तभी वो अच्छी बातें सोच पा रहे हैं। सेकेंड, गिव इन योर ओन वर्ड्स, अपनी भाषा में अपने शब्दों में बताना है द रीजन एक्सप्लेन बाई सालूज मदर फॉर देयर डिसीजन, कि सालू की मम्मी ने जो फैसला किया उसके लिए क्या रीज़न बताया होगा। तो आंसर है इफ़ वी विल नॉट बाई एनी एनिमल, अगर हम लोग कोई भी एनिमल खरीदना ही छोड़ दें तो बेचने वाले को पैसा ही नहीं मिलेगा, तो बेचने वाले को जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो उन्हें पकड़ना बंद कर देगा। इफ़ वी विल नॉट बाई एनी एनिमल देन द सेलर विल स्टॉप टू कैच देम, सेलर मीन्स बेचने वाला, कैच मीन्स पकड़ना, तो उन्हें जो सेलर है दुकानदार या बेचने वाला, वो उन्हें पकड़ना ही बंद कर देगा, क्योंकि उनको पकड़ने के बाद भी पैसे तो मिलेंगे नहीं, बेचने पर कोई लेगा ही नहीं एनिमल्स को, बर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट द काइंड ऑफ फूड दैट कैन बी गिवन टू बर्ड्स लाइक पीजन, पीजन जैसे बर्ड्स को खाने के लिए क्या देना चाहिए हमें। तो सीड्स ऑफ ग्रेन, ठीक है, अनाज के दाने हम दे सकते हैं। और ये जो लास्ट में हम लिखते हैं फॉर मोर वीडियोज विजिट एट www.youtube.com/कनक-क्लासेज, तो ये बेटा चैनल का एड्रेस है। आप यूट्यूब में इसे टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत से वीडियो मिल जाएंगे उस चैनल पर, इसे आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के वीडियोज बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।